शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना और बच्चों ने ही गाया, दिल में गाया। जो भी बजा गीत वो दिल में गाया। कोई भी स्कूल में बाबा ने गीत बनाए ही है कि बच्चे दिल के अंदर गाते रहे और खुशियों में अंदर ही अंदर नाचते रहे। कोई भी स्कूल में जब जाते हैं तो तकदीर बुद्धि में रहती है, मतलब पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है कि ये इम्तिहान पास करूंगा। बुद्धि में तकदीर की एम ऑब्जेक्ट रहती है। अब बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम अपनी तकदीर नई दुनिया को धारण कर बैठे हैं। नई दुनिया को, हमारी तकदीर कौन सी है? नई दुनिया में जाना, नई दुनिया की बादशाही लेना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अपनी तकदीर में नई दुनिया को धारण कर बैठे हो। नई क्यों कर? नई दुनिया को रचने वाला कौन? नई दुनिया को रचने वाला परम पिता परमात्मा। उनसे तुम अपना वर्षा लेने की तकदीर ले आए हो। कौन सा वर्षा? कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनना, व नर से नारायण बनने का वर्षा। अब तो ये है जहां हम बैठे हैं, अब जो दुनिया है, अब तो ये है रावण का भ्रष्टाचारी राज। भ्रष्टाचार विकार से ही होता है, पैदा होता है, और विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भगवानुवाच, क्या है भगवानुवाच? काम महाशत्रु है, तुमको इन पर विजय पानी ही है, तब ही श्रेष्ठाचारी कहलाएंगे। भारती भ्रष्टाचारी और भारती श्रेष्ठाचारी बनता है। मूत पलित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? वास्तव में मूत पलिती को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सत्युग में तो कोई भ्रष्टाचारी होते ही नहीं, क्योंकि वह माया का राज्य है ही नहीं। इस समय है ही रावण का राज। सब में 5 विकार है। सत्युग में भी अगर रावण राज्य होता तो वहां भी रावण को जलाते। इससे सिद्ध है वहां रावण को जलाते नहीं। इससे सिद्ध है कि ये बातें वहां होती ही नहीं। वहां तो है ही सब श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई ऊंच पुरुष, देखो भ्रष्टाचारी दुनिया में भी अगर कोई ऊंच पोजीशन पर है तो सभी उनको मानते तो है ना। जैसे देखो सन्यासी बहुत अच्छे पोजीशन पर है तो उनको सब मानते हैं, क्यों? वे पवित्र रहते हैं, तभी तो सभी मनुष्य उनको अच्छा समझते हैं। गवर्नमेंट भी अपने से अच्छा मानती है, उनको अपना राजगुरु भी बनाती है। सत्युग में तो गुरु का नाम होता ही नहीं है। क्यों? गुरु अर्थात सद्गति करने वाले। शास्त्रों में तो कहानियां बहुत बना दी है। राजा जनक ने वो ऐलान किया था ना, कोई कौन आके मुझे ये क्या बताएगा गुरुओं के लिए। तो राजा जनक ने तो उन्हों को जेल में डाल दिया जिनमें ब्रह्म ज्ञान नहीं था। और जिनमें ब्रह्म ज्ञान अथवा राजयोग का ज्ञान नहीं था
उनको तो जेल में डाल दिया। जब उन्हों से राजयोग का ज्ञान मिला तब फिर सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया। भ्रष्टाचारी का सिर्फ ये अर्थ नहीं है, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? रिश्वतखोरी को बोलते हैं, गवर्नमेंट में उसको बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि रिश्वत आज खाते हैं, नहीं। वास्तव में बाप कहते हैं जो भी मनुष्य मात्र है सब भ्रष्टाचारी है। क्यों? सबके शरीर विकार से ही पैदा होते हैं। वैसे तो कहें, बाबा कहते हैं तुम बच्चों के भी शरीर तो विकार से ही पैदा हुए हैं, परंतु अभी तुम अपने को आत्मा समझ बाप के आकर बने हो। देह अभिमान छोड़ दिया है, इसलिए तुम परम पिता परमात्मा की मुख वंशावली हो, ईश्वरी संतान हो। परम पिता परमात्मा ने आकर के तुम आत्माओं को अपना बनाया है। यह बहुत गुप्त बातें हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की वंशावली है। मानते हैं ना हम सभी? मानते हैं सभी? या कोई कोई को अंदर में थोड़ी थोड़ी खटखट है? क्या बोलते हो? मानते हो? हाँ, हाथ उठाओ सभी। तो हम सब मानते हैं, फिर कोई भी भूले नहीं। उसको क्या टाइटल मिलेगा? बाबा कहते हैं तुम बच्चे सब मानते हो कि हम परम पिता परमात्मा की वंशावली आकर बने हैं। आत्मा कहती है बाबा सत्युग में आत्मा तो कोई परमात्मा को तो बाबा कहेंगी नहीं, वहां तो जीवात्मा जीवात्मा कोई बाबा कहेंगी। ये सुनी ना नई बात है तो समझी हुई पुरानी, पर आज देखो मुरली में बाबा ने किस प्रकार बताया है। बच्चे कहते हैं हम आत्मा सत्युग में कोई भी परमात्मा को तो बाबा कहेंगे नहीं, क्योंकि वहां तो जीवात्मा जीवात्मा कोई बाबा कहेंगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जीवात्मा हो। अभी बाबा ने कहा है भले अभी तुम जीवात्मा हो, पर बाबा ने अभी कहा है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो सबसे उत्तम जन्म तुम्हारा ये ब्राह्मणों का ही है। अब तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा हम आपके बच्चे आकर बने हैं, तो तुम गर्भ से थोड़े ही निकले हो। बाबा को अभी पहचान कर उनके आकर बने हो। शिव बाबा हम तो आपके ही हैं और आपके ही मत पर चलेंगे, पक्का पक्का याद रखना। बाबा कहते हैं देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा ने कहा है जब बाबा के पास जाते हो मना आते हो तो ये निश्चय करो। हमेशा बाबा बोलते थे जब ब्रह्मा बाबा के पास आते हो तो ये अंदर में निश्चय करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आत्मा भी निराकार है, शिव बाबा भी निराकार है, तो उसमें अपने को भी आत्मा हूँ ये याद रहेगा। और शिव बाबा के सामने आ रहे हैं। शिव बाबा की क्यों बाबा बोलते हैं शिव बाबा की याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। अगर याद नहीं किया तो कौन सा टाइटल आज मिला होगा? आज के मुरली में यही टाइटल बार बार तो भ्रष्टाचारी कहे जाएंगे। बाबा कहते देखो कितनी कड़ी बातें हैं, परंतु बहुत बच्चों को फिर भी
भूल जाता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के गोद में बैठी, और भूलने के कारण ही वह नशा और खुशी नहीं रहती है। समझ गए ना कारण? बाबा को याद करने की आदत अगर पक्की पड़ जाए तो सदा देही अभिमानी बने रहेंगे। देखो विदेश में भी बहुत बच्चियां हैं, भल सन्मुख नहीं है, परंतु बाबा को बहुत याद करती रहती है। बाबा को बाबा कहते हैं बहुत प्यार से याद करना है। कैसे प्यार से याद करना है? जैसे सजनी साजन को कितना प्यार से याद करती है। पत्र नहीं आएगा तो बस सजनी बहुत हैरान हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम सजनियों को तो धक्का खा खा कर मस तो साजन मिला है, तो तुम्हें कितनी याद अच्छी रहनी चाहिए, और तुम्हारी चलन भी बड़ी अच्छी चाहिए। आसुरी चलन वाले का गला ही घुट जाता है। बाबा उनकी चलन से ही समझ जाते हैं कि ये याद नहीं करते हैं, इसलिए इनकी धारणा नहीं होती है, इसलिए सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते हैं। तो पहले बाप का बनना है। पहले ब्रह्मा कुमार अथवा ब्रह्मा कुमारी बनना पड़े, तब ही शिव बाबा की भी याद रहेंगी। क्योंकि दादा से, दादे से, ग्रैंडफादर से ही तो वर्षा लेना है। ब्रह्मा हमारा बाप तो शिव बाबा हो गया दादा, तो उनसे ही तो तुम्हें वर्षा लेना है। इसलिए याद जरूर करना है। याद में रहना ही तो बड़ी मेहनत है। ऐसे कोई मत समझे। भोग लगता है, हम वह भोग खाते हैं तो हमारा बुद्धि बाबा से लग जाएगा, नहीं। भल ये तो है शुद्ध भोजन, परंतु अगर वो अपने से मेहनत न करे, मेहनत से, ध्यान से अगर आत्माभिमानी न बने तो कुछ भी नहीं हुआ। श्रेष्ठाचारी याद से ही बनेंगे, क्योंकि इसमें पहला फर्स्ट है पवित्रता। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए योग का बल तो चाहिए ना। ऐसे तो नहीं पानी में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते, क्योंकि पत तो आत्मा ही तो बनती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे जेवर झूठा है तो सोना सच्चा है, ऐसा तो नहीं माना जाएगा। सच्चा सोना है और जेवर झूठा बने उसका, ऐसे तो नहीं कहा जाएगा। आपको नहीं, आत्मा तो सदा शुद्ध है, खाली शरीर से हम पाप कर्म करते हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। देखो मनुष्य तो समझते हैं कि आत्मा तो सदा शुद्ध है, ये शरीर पाप कर्म करने के कारण ऐसा बन गया है। उनको हम साफ करते हैं, गंगा में स्नान करके उसको साफ करते हैं, परंतु नहीं, आत्मा अगर शुद्ध होती तो शरीर भी शुद्ध मिलता। यहाँ एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो है ही संपूर्ण निर्विकारी। चोला विकारी हो तो आत्मा फिर पवित्र कैसे हो सकती है? सोना सच्चा प्योर है तो जेवर झूठा कैसे बन सकता है?
ये बात अच्छी तरह से समझनी है और समझानी है। इस समय कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, बाप को भी नहीं जानते और पवित्र भी नहीं रहते, अपने को आत्मा ही नहीं मानते। अब बाबा कहते हैं, देखो तुम बच्चे जानते हो, गरीब ही गुप्त रीति से पुरुषार्थ करके राज भाग लेते हैं। शाहूकारों को तो अपना नशा रहता है, हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, क्यों बाकी तो सबका विनाश होना ही है। ये ज्ञान भारत के लिए ही है। बाबा कहते हैं भारत अर्थात भारतवासियों के लिए। बाबा कहते हैं सदा जाओ मेरे भक्तों को जाकर के ज्ञान सुनाओ। शिव के पुजारी हो या देवताओं के पुजारी हो, कई बल दूसरे धर्मों में भी बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, फिर धीरे धीरे उनसे भी आप ही निकलते आएंगे। मूल बात है यहाँ कौन सी मूल बात है जो कोई भी धर्म में नहीं है। वैसे धर्म में ये मानते हैं पर करता कोई नहीं है। तो मूल बात यहाँ कौन सी है? कौन सी? ब्राह्मण, उसका पहला नियम पवित्रता, उसको ही ब्राह्मण कहेंगे। तब तो अपवित्र मनुष्य, जैसे देखो गुरु लोग जब पवित्र रहते हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उनको जाके सिर झुकाते हैं। परमात्मा तो सदा पवित्र है, उनको संपूर्ण निर्विकारी भी नहीं कह सकते हैं। परमात्मा की महिमा ही अलग है। संपूर्ण निर्विकारी तब कहे जब अपवित्र हो, है ही पवित्र तो संपूर्ण शब्द किस लिए आएगा? बाबा कहते हैं परमात्मा की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा अलग गाई जाती है। संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न ये देवताओं की महिमा है, क्योंकि उनको फिर विकारी भी बनना है तो वो विकारी से निर्विकारी बनते हैं, इसलिए उनकी महिमा ऐसी गाई जाती है। अब ये सब बातें अच्छी रीत बुद्धि में धारण कर फिर औरों को भी समझाना है। देखो यहाँ यादव, कौरव और पांडव कहा जाता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो सब इन सब का यादव कौरव बाकी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब का बाबा कहते हैं विनाश तो होना ही है। बाकी जय जयकार किसकी होंगी? जय जयकार पांडव सेना की हुई, वो तो है गुप्त। देखो शास्त्रों में भी पांडवों के लिए क्या दिखाया है कि पांडव पहाड़ों पर जाकर के गल मरे। तो प्रलय का हिसाब निकाल दिया है, भाई सारी दुनिया प्रलय हो गई, पानी पानी हो गया। इस बात में ये कहा है कि पांडव वो जाकर के पहाड़ों पर गल मरे, तो उसमें वो बात निकल गई कि प्रलय होनी है थे, पर पहाड़ों पर गल मरे। प्रलय तो इसका मतलब प्रलय तो होती नहीं है। गीता का भगवान कहते हैं मैं आता हूँ धर्म स्थापन करने के लिए, मैं अभी पतित दुनिया में आया हूँ, किस लिए? पावन राज बनाने के लिए। इसलिए तुम्हें राज योग सिखाने आया हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो प्रदर्शनी होती है उसमें भी राजयोगी सिखाया जाता है, तुम्हारा सारा मदार समझाने पर है। बाबा ने तो पहले भी कहा था कि ये चित्र बनाओ कैसे हम राजयोग में रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा का चित्र हो, हम देखो शिव बाबा के याद में बैठे हैं, उनकी मत पर ही चलते हैं। वो है श्री श्री रुद्र
जो हमको रुद्र भगवान, जो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो वास्तव में श्री श्री का टाइटल सिर्फ एक शिव बाबा का ही है। अब देखो ये भारत इतना क्यों गिरा है? क्योंकि भगवान की महिमा भूल गए हैं और उसको एक तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है और फिर सर्वव्यापी का अर्थात हम सब भगवान हैं, अपने को भी ईश्वर मान बैठे हैं। इसलिए ये इतनी धर्म गिलानी हुई है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अब जानते हो सतगुरु तो एक ही बाप है, उनकी ही ये भारत जन्मभूमि है। सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप ही स्वयं आकर के सुना करके तुम बच्चों का बेड़ा पार करते हैं। बाप कहते हैं पतित पावन, तो तुम ही तो मुझे पतित पावन कहते हो, मुझे ही सबको वापस ले जाना है। क्योंकि अब ये है क़यामत का समय, जबकि सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। सब कहते भी रहते हैं नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नया भारत किसको कहेंगे? नया भारत तो स्वर्ग ही था, अब तो है नर्क। भ्रष्टाचारी बनते जाते हैं। ये सब बातें समझने और समझाने की हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप वास्तव में कोई जानते ही नहीं है, बल्कि कहते हैं हम आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु उनकी पूरी नॉलेज किसको भी नहीं है। बाप में ही ये सारी नॉलेज है। आत्मा में नॉलेज कहाँ है? हम आत्मा कितने पुनर्जन्म लेती है, कहाँ रहती है, फिर कैसे आती है, दुखी क्यों होती है, सुखी कब होंगी, ये कुछ बातें आत्मा जानती है? कुछ भी नहीं जानती है। अभी बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा ने हम आत्माओं को आकर के पावन बनाया है। तो तुम बच्चे जानते हो बाप आया है हम आत्माओं को पावन बनाने। तो वह फिर बाबा कहते हैं दैवी गुण भी तो चाहिए। याद रहे मैं अभी देवता बन रहा हूँ, तो मेरे में अभी अपने को देखो। जब मैं अभी देवता बन रहा हूँ तो मेरे में अभी तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। अगर अवगुण रह गया और उनसे जो भी कर्म हुआ तो 100 गुना दंड खाना पड़ेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर कोई बुरा कर्तव्य करते हैं तो वो 100% अपवित्र बन जाते हैं। सर्विस के बदले और ही डिससर्विस करते रहते हैं, इसलिए फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सदा आपस में एक दो में ज्ञान की चर्चा चलती रहनी चाहिए। हम अभी याद रहे अभी हम बाप के पास आए हैं कांटे से फूल बनने के लिए अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। हम तो आए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। यही बात एक दो को सुनाते रहना है। आत्मा और परमात्मा का रूप भी वास्तव में कोई जानते ही नहीं है, बल्कि कहते रहते हैं आत्मा परमात्मा की संतान है, परंतु वो नॉलेज कहाँ?
नॉलेज हो तो धारणा भी हो, तो न वो नॉलेज है न उसकी धारणा है। जो मायावी बातें करते हैं, किसको दुखी करते हैं, ऐसे को ट्रेटर कहा जाता है। ये भी दिखाया है ना कि असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, शास्त्रों में बातें ये भी दिखाया है ना, असुरों को ज्ञान अमृत पिलाया, फिर बाहर जाकर के गंध करते रहते हैं। ऐसे भी यहाँ बहुत है जो ज्ञान अमृत भी पीते रहते हैं और डिससर्विस भी करते रहते हैं। वास्तव में अब दूसरी बात आती है, बाबा बीच बीच में हमें अपना मर्तबा याद दिलाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में अभी तुम बच्चे अभी तुम सब कन्याएं हो। देखो अधर कुमारी के भी तो मंदिर बने हुए हैं। दिल वाला तो तुम्हारा बहुत एक्यूरेट यादगार बना हुआ है। अब तुम्हारे में भी ऐसी ऐसी बातें देखते हुए भी बाबा इतना समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कि ये सब बातें किसके बुद्धि में मुश्किल ही बैठती हैं। क्यों? किसमें बुद्धि बड़ी साफ चाहिए। तुम अभी सदा याद रहे, तुम अभी ईश्वरी संतान बने हो, ईश्वरी परिवार के हो, तो ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए? सदा हमारी चलन कितनी अच्छी चाहिए। ऐसी चलन हो जो मनुष्य समझे बरोबर इनको श्रीमत मिलती रहती है, उसी प्रमाण ये चलते रहते हैं। यहाँ तो तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने चाहिए, तभी तो वहां तुम ऊंच पद पा सकते हो। श्रेष्ठ तुमको पहले यहाँ ही बनना है। श्रेष्ठ बनने की विधि ग्रस्त व्यवहार में रहते, ये अपना अंतिम जन्म पवित्र जरूर रहना है। तब ही तुम जो भी ज्ञान सुनते हो वे बातें बुद्धि में भी धारण हो सकेंगी और फिर चलन भी सुधरती जाएगी। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।